मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज दोस्तों के साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे, पूरा परिवार बैठे बैठे धन खाएगा और आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं हुई। देखिए, मौनी अमावस्या साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो जातक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लेगा होगा, उसकी किस्मत पलट दे, वह अपनी आंखों से देखेगा आएगा। क्योंकि आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला होगा। ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा आएगा और ना ही किसी पुराने मिलेगा आएगा, क्योंकि ये उपाय प्राचीन काल में कुछ विशेषज्ञों ने एवं ऋषि मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा उपाय आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आखिर गाय को ऐसी कौन सी चीज खिलानी, एक ऐसे खिलाने कब खिलाड़ी है, और खिलाने के बाद हमें कौन से संकल्प और कौन से नियमों का पालन करना है, और उस उपाय से संबंधित हमें क्या सावधानियां बरतनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो उपाय वही लोग करेंगे जो अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या एक बहुत खास मौका है और इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे त्योहार, व्रत और उपवास मनाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्रों में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है और कुछ ऐसी विशेष अमावस्या भी बताई गई है कि अगर इन अमावस्या के दिन हम कुछ कम कर ले तो हमारी पूरी जिंदगी पलट जाती है। तो ठीक उसी तरह मौनी अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या या हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक भरा हुआ एक पर्व है। यह दिन विशेष रूप से मौन तप, आत्मचिंतन और पुण्य कर्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अमावस्या को आती है और इससे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में गिना जाता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग क्या समझते हैं कि अमावस्या के दिन केवल दान पुण्य करना है, नहाना है, स्नान करना है, पवित्र नदियों में हो, लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, इस दिन का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और गर्वनर तीनों के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपस में एक अनुरोध करता हूं कि इस उपाय की ओर बढ़ने से पहले से आप सभी छोटी का वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टोरी में, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से गुरुदेव आपके लिए से गुप्त एवं रहस्यमय उपाय लेकर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो गौमाता को सच्चे मन से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो गौमाता अवश्य से लिख दीजिए। दोस्तों, अमावस्या गया साल का दिन होता है जो चुप्पी सबसे ज्यादा असर करती है, और मौनी अमावस्या के दिन जो काम बिना बोले किया जाता है, उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौट रहा है। पुराने जमाने में पुराने लोग कहते थे कि इस दिन जुबान बंद रखो और अपने कामों को चालू रखो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस दिन ब्रह्मांड में इंसान की आवाज नहीं बल्कि उसके मन की हालत सुनता है। और मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ उपवास या स्नान नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी, गरीबी और दुर्भाग्य को शांत करना है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। आज के समय में हर इंसान की समस्या हो गई, हर इंसान पैसों के लिए तरस रहा है, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है। कर्ज ने एक कर्ज खत्म होता है तो दूसरा कर्ज चढ़ जाता है। घर में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है। जब भी घर में प्रवेश करते गर्मी किचकिच छूती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हर वर्ग क्लेश होते रहते हैं, मनमुटाव परिवार के बीच में चलता रहता है। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण यह माना गया है कि पुराने जन्मों या ओवरों से जुड़ी कोई कमी अधूरी रह जाती है, और वही कमी बार बार जीवन में परेशानी बनकर, कोई वान जीवन में परेशानी बनीकर लौट रही है। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया कि ऐसी कमी को दूर करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता गाय के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाय केवल एक जानवर ने रोष, बल्कि उसे का चलता फिरता रुख कहा गया है। ये बात हमारे शास्त्रों में बताए गए। और देखिए, जब देवी देवता भी थे तो देवी देवताओं तक ने गौमाता को पूजा है, उनकी सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण भी गौपालक थे, गायों की सेवा करते थे। तो हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गाय को गौमाता इसीलिए ने कहा जाता है कि वह साधारण पशु है, बल्कि गौमाता का सीधा संबंध हमारे पितृदेव से होता है, हमारे कुल देवी देवता से होता है, और हमारे 30 कोटि देवी देवताओं से माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ,
कि गाय का शांत स्वभाव, उसका धैर्य और उसका देना सब कुछ इंसान के जीवन की कमी को धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि यह दिन मौन का है रहा है और राय बिना बोले बहुत कुछ ले लेती है। जवाब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह सिर्फ खाना नहीं लेते, बल्कि आपके जीवन की जो नकारात्मकता होती है, जो आप बहुत दुख देती है, आपको परेशान करती है, आपको रुलाती है, उस नकारात्मकता को भी गौ माता अपने भीतर खींच लेती है। उपाय जानने से पहले और बाद नेक काम जरूर करना। जो महादेव जी का मंदिर बन रहा है, आप लोगों को उसमें दान जरूर करना है, चाहे 51 रुपये हो, 101 रुपये हो, 501 रुपये हो या 1001 रुपये हो। स्कैनर दिख रहा होगा, उसे पर अपनी श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। देखिए, इसी कारण पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति रोज गाय को देखता है उसका मन अपने आप चलता रहता है। और मौनी अमावस्या का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा काम भी बड़ा असर दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिखावे से किया गया काम इस दिन बेकार हो जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी को दिखाने के लिए दान किया, फोटो खिंचवाई या वीडियो बनवाया, तो उसका फल कम हो जाता है। आज के समय में लोगों ने दान करना भी एक ट्रेंड बना दिया है। थोड़ा सा दान करेंगे, नदी की फोटो वीडियो बनवा लेंगे और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। जो उपाय मैं आपको बताने वाला ना, आज उपाय दिखावे का नहीं है, बल्कि वह उपाय जितना ज़्यादा गुप्त रहेगा उसका फल आपको उतना ही जल्दी अपने जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस दिन सच्चा फायदा उसी को मिलता है जो ये उपाय चुपचाप करता है, बिना नाम बताए, बिना किसी से कहें। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाएं, गाय को गू खिलाएं, गाय को चारा खिला, लेकिन ये सब बातें आम हो चुकी है। ये चीजें हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर रहा है। कोई गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर खिला रहा है, कोई गायब है सुबह शाम रोटी खिला रहा है। तो ये सब बातें आम हो चुकी हैं और इनका असर होता है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है और कुछ लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं है दोस्तों, जिसे पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग भी छुपाकर बताते थे क्योंकि ये तभी काम करता है जब ये उपाय गुप्त रहे। इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी मन की हालत होती है। और जब मन की हालत बदलती है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। तो दोस्तों देखिए, गाय के साथ किया गया कम सीधे मन पर असर करता है, इसलिए इसका फल जल्दी दिखता है और गोमाता जल्दी ही किस्मत बदल दी है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं अब तक यहाँ जो आपने सुना, और जरूरी समझती क्यों, क्योंकि गाय के द्वारा किया गया कर्म सीधे हमारे मन पर असर करता है, आप भी जानते हैं। अब यहाँ से वह गुप्त उपाय शुरू होता है जिससे ध्यान से सुनना और वैसा ही करना है जैसा मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बार बाद एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा, आएगा, क्योंकि अगर आपने छोटी सी गलती की तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मौनी अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जल्दी उठने की कोशिश करें। जल्दी उठे, सूरज निकलने से पहले अगर उठ सके तो, और उठने के बाद आपको सबसे पहले किसी से बात नहीं करना है। उठते ही मोबाइल देखना में बस चुपचाप अपने काम में लग जाना है। अब आपको एक छोटी सी चीज तैयार करनी है, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं देख रहे हैं या पुरुष देख रहे हैं तो दोनों अपने कान खोलकर सुन लेना है, क्योंकि है वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपको गौमाता को खिलाने, देखिए एक कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन बहुत खास है। आपको चाहिए कच्ची हल्दी की एक पूरी घाटी। जी हाँ दोस्तों, कच्ची हल्दी आदि उसकी पूरी गाथा को लेनी है। ध्यान रहे कि वह गांठ खंडित ना हो, अर्थात टूटे हुए ना। अब उस हल्दी की गांठ को साफ पानी से धो लीजिए और एक साफ कपड़े में रख लीजिए। उसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों पर उस हल्दी पर रखकर मन ही मन बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन की जो भी कमी है, जो भी रुकावट है, वह अब खत्म हो गई। इतना आपको बोलना है। वह जो हल्दी की घाट है उसे आपको अपने हाथों की हथेलियों में रखना है। दोस्तों अब देखिए, आपको कोई भी मंत्र नहीं बोलना है और कोई नाम नहीं लेना है। जब आप उन घाट को अपनी हथेली पर रखें तब बिल्कुल शांत रहें। देखिए, कोई नाम नहीं लेना है, सिर्फ मन में सोचना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा मोटा गेहूं का दलिया लेना है, वही जो घरों में बनता है, और उस हल्दी की गांठ को हल्के से उसमें लपेट देना है। पूरा ढकना नहीं है, बस इतना कि वो दलिया से जुड़ जाए।
अब ये पूरा काम किसी को बताने वालों को भी नहीं, क्योंकि ये उपाय गुप्त रहेगा, तभी असर करेगा, आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि दिन में किसी भी समय दोपहर से पहले आपको एक शांत गाय रूम में ऐसी गाय ढूंढने, यहाँ पर गाय का भी विशेष आपको एक स्वभाव बताया गया है। उसे सुनना था कि आपको ऐसी गाय ढूंढने जो धरती ना हो, भागती ना हुआ। अब उस गाय को ये चीजें अपने हाथ से चुपचाप खिला दीजिए ना, गाय की आंखों में देखना है ना, इधर उधर बस मन में एक ही भाव रखना है कि मैं दे रहा हूं, कुछ मांगने रहा, यही वो पल होता है जब माना जाता है कि पुराने जन्मों की कमी भरनी शुरू हो जाती है, जमाने जाता है कि पुराने कम खत्म होने लगे रहे हैं। उपाय के बाद लोगों ने महसूस किया है कि रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगेगा है। जी हाँ दोस्तों, और काम में मन लगने लगता है, घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। और सबसे बड़े बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा आता है और देखने लग रहा है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, उपाय तो आज के समय में हर लोग जान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उस उपाय से संबंधित नियम, उस उपाय से संबंधित सावधानियां, उस उपाय से संबंधित संकल्प कोई नहीं सुनता है। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि दोस्तों, कोई भी उपाय असर तभी करेगा जब उपाय से संबंधित सभी वीडियो में जान ले। मैंने आपको उपाय की विधि तो बता दी, लेकिन विधि के उपरांत आपको 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। नियम, हम संकल्प और सावधानियां। दोस्तों देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि इस दिन किसी से झगड़ा न करें, क्योंकि मौनी अमावस्या का महत्व ही मौन रहना है। झगड़ा करना है ना, गुस्सा करना है ना, किसी को अपशब्द बोल बोल कर किसी का दिल दुखाना है, बिल्कुल शांत रहे हैं। इस दिन किसी जानवर को डांटे ने भी, किसी जानवर को मारे ने। अर्थात कई लोग क्या करते कि कुत्ता अगर घर की दहलीज पर चढ़ गया तो लोग कुत्ते को चप्पल मारकर भगाते, पत्थर मारकर भगाते, लकड़ी मारकर भगाते। गौ माता जब कभी कभी हमारे घर के मुख्य द्वार पर आती है तो कुछ लोग ऐसे पाप भी करते हैं कि गौ माता को लकड़ी से मारते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको ये गलती नहीं करनी होगी। अमावस्या के अलावा किसी अन्य दिन में भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां आपके भाग्य को खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो बता देता हूं कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। किसी को मारना नहीं, किसी को अपशब्द नहीं बोला है, किसी को गाली देना है। शाम को हल्का खाना खाएं और मन को शांत रखें। देखिए, अगर इस उपाय को मजाक या दिखावे में किया गया कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मन शांत भी हो सकता है, क्योंकि उपाय के भी अपने उसूल होते हैं। यदि हम उपाय सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, हंसी मजाक के लिए करते हैं, तो उपाय कभी विफल नहीं देता है, बल्कि उपाय उल्टा फल देने लगता है और इंसान का जीवन एवं तहस नहस होते देर नहीं लगती है। तो दोस्तों देखिए, इसलिए आप इस उपाय को श्रद्धा से करना है, डर से नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उपाय तो कर लूंगा, लेकिन उपाय से संबंधित नियम, संकल्प और सावधानी में बल दूंगा, तो ये उपाय कहीं बुरा असर देखा गया तो नहीं देखी। अगर आपके मन में डर होगा तो डर से उपाय असर नहीं करेगा। दूसरी चीज है, लालच भी नहीं करना है। कुछ लोग लालच से उपाय करते हैं, जैसे